एक बार फिर से स्वागत है गुड्सअप एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। आपको ध्यान यहाँ देना है, पहले 10 इवन नंबर्स को हमें प्रिंट करानी है। ध्यान रहे कि वो गो टू स्टेटमेंट का यूज करना है, यानी कोई लूप का उपयोग नहीं करना है। गो टू स्टेटमेंट के सहायता से पहले 10 इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। ये क्वेश्चन अक्सर BCA एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो पूछे भी गए हैं आप, इसलिए इस प्रोग्राम को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे और यहाँ से एक लॉजिक आपको मिलेगा, ताकि आप जस्ट लाइक आप गो टू स्टेटमेंट का लूप की तरह यूज कर सकते हैं। हालांकि इस पर हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी ये हमें लगा कि इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन तो बनता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले वीडियो में तो बात करेंगे ही। तो चलिए, इसके लिए हम लोग को गो टू स्टेटमेंट का उपयोग करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है वो, जैसा कि हम पहले भी बताए हुए हैं कि हमको गो टू में लेबल की ज़रूरत पड़ती है और उस लेबल के अंदर ही हमें डिफ़ाइन करना होता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि एक हम लेबल बना ले, वो लेबल हो जाए नम नाम का, ये नम, और उसके बाद कोलोन दे दिए। ठीक है जी। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। अब एक्चुअली वेरिएबल चाहिए क्या? एक वेरिएबल वो चाहिए जो हमें नंबर को बढ़ा कर दे, जैसे 1 2 3 4 5 6, या तो इस तरह से बढ़ा ले, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 से शुरू करेंगे। हमको पता है कि अगला 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी कि 2 से बढ़ना चाहिए, 2 से बढ़ना चाहिए। तो 2 कंडीशन है कि एक नंबर ले ले, 2 से शुरू कर दे और उसको 2 से बढ़ाते चले जाए। कितने बार भाई? तो जब तक कि 10 बार हम प्रिंट ना कर ले, उतने बार। तो ये कंडीशन होगा। बाहर आने के लिए, शुरू करने के लिए आपका 2 हो गया, और बढ़ाने के लिए 2 से इंक्रीमेंट करना होगा। ये भी एक लॉजिक हो जाएगी। या आप 1 2 3 से शुरू करके आप उसको इफ़ लगा करके चेक कर लीजिए कि हाँ, वो 2 से कट रहा है तो इवन है, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। तो इस लॉजिक पे तो ऑलरेडी हम कई प्रोग्राम बताए भी है, हम लोग इस लॉजिक का उपयोग करते हैं। हालांकि इस पर भी फॉर लूप में बताए हुए हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, इंट n = 2, क्योंकि n से कहानी शुरू हो रही है। अब चलिए आते हैं यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली में इस लेबल के अंदर आ गए। लेबल के अंदर n में 2 लेकर आए हैं, तो जस्ट हमें प्रिंट कराने की ज़रूरत है, यानी कि हम प्रिंट f कर दिए और \n करके यहाँ को पे n को प्रिंट करा दिए। अब अगला काम क्या है मेरा कि जैसे हम n को प्रिंट कराएं, तो हम ये एक काउंटर चाहिए, क्योंकि पहले 10 आपको प्रिंट कराना है, पहले 10 इवन नंबर को। तो ये पहला इवन नंबर हमने प्रिंट करा दिया, तो कॉमा दे करके एक c नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। c एक्चुअली में सही नहीं रहेगा, तो काउंट ले लेते हैं, और काउंट = 0 हो गया। अब जैसे ही प्रिंट किया, उसके बाद हमें क्या करना है कि काउंट ++ कर लेंगे, यानी काउंटर को बढ़ा लेंगे। अब ध्यान रहे कि जब काउंटर को हम बढ़ा लेंगे, तो उसके बाद हम यदि चेक करेंगे तो एक बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी कि एक मेरा प्रिंट हो चुका है, ये आने का मतलब हुआ। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इफ़ काउंट COUNT काउंट कितना है भाई? <= 10 है। ठीक है, <= 10 है। हालांकि 10 हो गया है, तो 10 तो प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग = नहीं रख करके सीधे 10 रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने रखा 10। यदि 10 से छोटा है तो हमें क्या करना होगा भाई? गो टू। कहाँ गो टू कराएं इसको? गो टू नम के पास, गो टू नम, यानी कि फिर से अगेन यहाँ पे चले जाओ भाई, और फिर से अब ध्यान दीजिएगा, n को भी हमें बढ़ाना होगा। तो n को बढ़ाने के लिए या तो काउंट के बाद जस्ट हम बढ़ा सकते हैं, या हम इसी में n++ कर देंगे, यानी कि जब भी 2 प्रिंट होगा तो 2 बढ़ करके 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारी लॉजिक 3 से नहीं है, बल्कि 2 बढ़ाने से है। तो मैं आपको बता दूं कि काउंट के जस्ट बाद, यानी इसके नीचे n = n+2 कर दीजिए।
यानी कि आप काउंट प्लस प्लस 1 बढ़ेगा, लेकिन नम है वो 2 बढ़ेगा, यानी कि 2 के बाद सीधे 4 होगा, फिर आपका 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम आपका एक तरह से बन गया पहले 10 के लिए। अब चलिए इसको रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट मेरा सही आ रहा है या नहीं। तो चलिए आ गए हम लोग इस प्रोग्राम में, और यहाँ पे फर्स्ट AFIRST फर्स्ट 10 even.c। ठीक है, अब लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद इंट मेन, और यहाँ पे हमारा हो गया स्टार्ट, और यहाँ मैंने लिया इंट नम इक्वल टू n लिए हैं, तो n इक्वल टू हमने लिया है 2, और एक लिए हैं काउंट इक्वल टू हमने लिया है 0। ये जस्ट लाइक काउंटर है। अब यहाँ पे हमने एक नम नाम का लेबल ले लिया, और इसके अंदर चलते हैं, और हमने कहा कि printf, और सबसे पहले हम प्रिंट करा देते हैं %d\n, और यहाँ पे n को, चूँकि n में मेरा इवन नंबर है। अब यहाँ पे इसके नीचे जस्ट आते हैं, और हमने कहा कि भाई मेरे, अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा नंबर है यानी काउंट जो है, इस काउंट को बढ़ा देते हैं COUNT काउंट, और ये चूँकि हमारा प्लस प्लस होगा, चूँकि एक एक नंबर बढ़ रहा है, और यहाँ पे एक प्रिंट हुआ था, एक बार बढ़ गया। अब n इक्वल टू n प्लस 2 हो जाएगा, यानी 2 से बढ़ा लिए। अब यहाँ कंडीशन लगाए कि यदि जो काउंट है वो लेस देन 10 है, यानी 9 तक है तभी जाएगा, तो उसके उस स्थिति में हमें लेके चलो भाई नम के पास, अदरवाइज नम के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने कर दिया रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम जो हमने लॉजिक देखा, समझा, और इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब चलिए इसको रन करा के देखते हैं कि क्या मेरा आउटपुट आ रहा है। मेनली पहले 10 यानी कि 10 इवन नंबर, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब चलिए देखते हैं, इसको रन करा के रन कोड पे क्लिक किए। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ध्यान रहे हम नंबर को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस काउंटर को टेस्ट कर रहे हैं कि कितने बार ये प्रिंट किया। जब वो प्रिंट कर रहा है तब उसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 0 से शुरू किए हैं। पहला बार प्रिंट किया, एक बार बढ़ाए और चेक किए कि 10 से छोटा है ना, यानी 10वां बार प्रिंट होगा तो ये काउंट 10 हो गया। जैसे ही 10 हो गया तो 10 10 से छोटा नहीं है, गो टू नम नहीं किया, बाहर आ गया। तो इस प्रकार से विदाउट लूप यानी बिना लूप की सहायता से हमने फर्स्ट 10 इवन नंबर को प्रिंट कराया। उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले मित्रों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।